अब हम देखेंगे मंटेसरी विधि के बारे में। मंटेसरी विधि के प्रयोक्ता इटली के प्रमुख शिक्षा शास्त्री मरिया मंटेसरी थी। हम जानते हैं बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बालक के अंदर अनेक शक्तियां हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, व्यक्ति स्वयं पूर्ण है। सांसारिक, लौकिक या अलौकिक सारी शक्तियां, सारी जानकारियां व्यक्ति में निहित है। बस विकास के लिए अवसर देना हमारा अध्यापक का काम है। तो मंटेसरी विधि में कहता है कि बालक के अंदर निहित शक्तियों का विकास होना चाहिए। उसके लिए किस प्रकार छात्रों को पढ़ने या सीखने के लिए अवसर दे, वही मंटेसरी विधि चर्चा करती है। छात्र को अपनी प्रकृति के अनुसार सीखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। जैसे हम जानते हैं हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति को सीखने का तरीका अलग है, हर व्यक्ति के सीखने का तरीका अलग अलग है। तो छात्र की प्रकृति किस प्रकार है, उस प्रकृति के अनुसार उसे पढ़ने के लिए मौका या अवसर मिलना चाहिए। अर्थात छात्र स्वयं करके सीखना चाहिए। यही मंटेसरी विधि है। छात्र स्वयं करके सीखना चाहिए। अर्थात शिक्षा का केंद्र बालक है, शिक्षा का केंद्र छात्र है। और शिक्षा का विकास, बालक का विकास मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो और आध्यात्मिक हो, शिक्षा का विकास स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। मंटेसरी विधि में यह शिक्षा प्रणाली 3 भागों में विभक्त है। एक कर्मेंद्रिय की शिक्षा, दूसरी ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा और तीसरी भाषा तथा गणित की शिक्षा। यह अलग अलग करके अलग अलग हिस्सों में कर्मेंद्रिय की शिक्षा, जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य के 5 कर्मेंद्रिय है, उन कर्मेंद्रिय की ताकत को बढ़ाने के लिए कर्मेंद्रिय की विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता होती है सर्वांगीण विकास के लिए। कर्मेंद्रिय शारीरिक है, शारीरिक विकास होना चाहिए, लेकिन अकेले शारीरिक विकास नहीं, ज्ञानेंद्रिय की भी शिक्षा होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रिय हम जानते हैं 5 है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और हमारी त्वचा है, चर्म है। ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा विशेष करके देनी चाहिए और भाषा तथा गणित की शिक्षा भी अलग रूप से करनी चाहिए। और भाषा तथा गणित की शिक्षा अनेक उपकरणों की सहायता से होनी चाहिए। मंटेसरी विधि में भाषा तथा गणित की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की उपकरणों की सृष्टि की है मंटेसरी ने। इन उपकरणों की सहायता से शिक्षा खेलों द्वारा होनी चाहिए, खेल खेल में शिक्षा होनी चाहिए। यही मंटेसरी विधि का तात्पर्य है। तो यह मंटेसरी विधि आमतौर पर छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है, यह भी हम जानते हैं।
भाषा शिक्षण में भी मंटेसरी विधि का अपना अलग अस्तित्व है। जैसे हमने पहले देखा, भाषा सीखने का एक तरीका होता है। बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और उसके बाद वो लिखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषा सीखने का क्रम है। हमने पहले देखा, पहले अध्याय में वो देखा। लेकिन मंडेसरी विधि में कहते हैं कि सबसे पहले छात्र को बोलने से पहले लिखने का अभ्यास देना चाहिए, क्योंकि बोलना और पढ़ना उनसे भी सरल काम है लिखना, उनका मत है। यह भी सर्वमान्य नहीं है, लेकिन मंटेसरी विधि का तात्पर्य यही है। बच्चों को लेखनी पकड़ने का अभ्यास, कलम किस प्रकार पकड़ना है, कलम को किस प्रकार पकड़ना चाहिए लिखते समय, और अक्षरों का रूप क्या है, अक्षर किस प्रकार लिखा जाता है, उसे सिखाता है और ध्वन्यात्मकता का विश्लेषण करता है। हम जानते हैं कि एक शब्द का अर्थ अनेक अवसरों पर एक नहीं होता। उदाहरण के लिए हिंदी में देखिए, अच्छा एक शब्द है, भिन्न अवसर पर अच्छा का अर्थ अलग अलग होता है। देखो, हमारे कोई दोस्त परीक्षा में पास होकर आया है तो हम कहते हैं अच्छा। लेकिन यदि पड़ोस में कोई बुजुर्ग, उनका देहांत हो गया हो या वे मर गए हैं, तो उसे सुनकर कहते हैं अच्छा, कहते हैं। तो अच्छा शब्द का कभी कभी स्वीकृति बोधक अच्छा होता है। तो ध्वनि के आधार पर शब्द का अर्थ किस प्रकार होता है, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। अतः पढ़ने से पहले लिखने का अभ्यास छात्र को देना चाहिए। यह मंटेसरी विधि का तात्पर्य है। मंटेसरी विधि के अनुसार मंटेसरी कहती है कि केवल शब्द पढ़ना भाषा नहीं होता, भाषा का सीख नहीं होता। शब्द का अर्थ, भाव या विचार और विकार सबका पकड़ छात्र को होना चाहिए। हाथी एक शब्द है। हाथी पढ़ने से भाषा नहीं सीखी जाती, बल्कि जब बच्चा हाथी पढ़ता है तो उस समय उसके अंदर काला, मोटा, सूंड वाला, बड़े कान वाला, 2 सींग वाला, पूंछ वाला एक बड़ा सा जानवर उसके अंदर, उसके मन में निकल जाता है, आ जाता है, तो वो भाषा है। हाथी 2 अक्षर होते हैं, वो भाषा नहीं है। जब शब्द का उच्चारण करता है तो उस उच्चारण से संबंधित, नाम से संबंधित उस वस्तु का चित्र मन में आ जाता है, तब भाषा सीखी जाती है। अतः भाषा सीखते समय ध्वनि, भाव, विचार, विकार आदि का बोध छात्र के अंदर होना चाहिए। और ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा देते समय हमने अभी कहा कि नाम से संबंधित वस्तु से नाता जोड़ना चाहिए, नाता स्थापित करने की ताकत छात्र को होनी चाहिए। अर्थात हाथी शब्द सुनने पर हाथी का रूप और भाव चित्र छात्र के मन में आना चाहिए।
और वस्तु का पहचान, हाथी शब्द सुनने पर हाँ यह निर्दिष्ट वस्तु है, यह निर्दिष्ट जानवर है, इसका बोध। आवश्यकता एक शब्द है, वो आवश्यकता शब्द सुनने पर उसका तात्पर्य क्या है उसका पता छात्र के अंदर होना चाहिए। और विविध अवसरों पर कुछ लोग जा रहे हैं, सोचिए कुछ लोग जा रहे हैं, उनमें एक बहुत मोटा व्यक्ति है, तो मैं कहता हूं कि देखो हाथी आ रहा है, यह पुनरावृत्ति है, क्योंकि हाथी क्या है छात्र जानता है, यहां हाथी क्या है, मोटा व्यक्ति ही हाथी है। तो पुनरावृत्ति द्वारा तत्संबंधी विविध भावों पर, विविध स्थानों पर छात्र का विचार चला जाता है, तो इसका भी पता छात्र को होनी चाहिए। और हमने कहा कि मंडेसरी विधि का तात्पर्य छोटे छोटे बच्चों को अधिक उपयुक्त होता है। बाकी अगली विधि के बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।